हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है 2020 और इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षकों को किस प्रकार से अध्यापन कराना है, इसके लिए निष्ठा के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि निष्ठा 30 FLN के मॉड्यूल 5 विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ के कुछ प्रश्नोत्तरी के बारे में, ताकि आप इस मॉड्यूल को सुगमता से पूर्ण कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं। हमने इस मॉड्यूल के अंतर्गत 35 प्रश्नों का एक पैकेज बनाया है। आपसे इनमें से कोई भी 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा खालिस्तान जारी रहनी चाहिए। इसका उत्तर ये होगा पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक। अगला प्रश्न देखते हैं। गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? इसका आंसर होगा उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। इसका आंसर होगा कौशल एवं अवधारणाओं पर। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? तो इसका आंसर होगा बाल वाटिका। अगला प्रश्न देखते हैं। DIY से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है स्वयं करें, डू इट योर सेल्फ। अगला प्रश्न देखते हैं। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बाल वाटिका। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु कौन सी है? तो इसमें आयु शामिल है 3 से 8 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? इसका आंसर होगा परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। अगला देखते हैं। साप्ताहिक कार्य योजना से तात्पर्य है, साप्ताहिक योजना से तात्पर्य एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा मौखिक पढ़ना एवं लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है, तो ये है कौशल एवं अवधारणाओं के विकास पर। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि क्या है? तो इसकी क्रियान्वयन की अवधि है 1 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित की गई है? तो ये है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है। बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? तो बच्चों को निर्देश दिए जाने चाहिए मातृभाषा एवं ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा में से विशेष परिचित हों। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? तो इसका आंसर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की 1 से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? तो इसका आंसर होगा छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना चाहिए। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप
के अवसर दिए जाने की बात करती है। इसका आंसर होगा सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। अगला देखते हैं, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? तो इसके 3 सत्रों के बारे में सुझाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? तो इसका आंसर होगा विद्या प्रवेश। अगला देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? तो इसके प्रत्येक दिवस 4 घंटे की अवधि है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो ये आएगा प्राथमिक। अगला देखते हैं, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा निर्बाध रूप से भरपूर खेलना, यानी कि फ्री प्ले। अगला देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि क्या है? तो इसकी क्रियान्वयन की अवधि है 12 सप्ताह। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। विद्या प्रवेश बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को समावेश किया गया है? तो ये 3 विकासात्मक लक्ष्यों को समावेशित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल या शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? तो ये है देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा न्यून लागत की सामग्री को। अगला देखते हैं, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? तो इसके अंतर्गत आएगा स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछित व्यवहार, स्वास्थ्य पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही उदाहरण है तुकांत शब्दों की पहचान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। अगला प्रश्न देखते हैं, FLN मिशन का पूर्ण रूप है? तो FLN मिशन का पूर्ण रूप है निपुण भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? तो इसके लिए निर्धारित आयु है 5+। मित्रों, इस प्रकार से हमने ये 35 प्रश्नों के आंसर आपको सुझाए हैं। आप इनकी सहायता से अपने मॉड्यूल को आसानी से और सुगमतापूर्ण पूर्ण कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए अनमोल टीचर्स को एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।